अतीक अहमद की मौत में आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, या बहुजन हो, ममता बनर्जी हो, आज वहां जातिगत अपना वोट बैंक ढूंढ रही हैं। उसकी मौत से ने किसी को कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ ये दिखाना चाह रही है कि देखिए हम मुसलमानों के कितने बड़े शुभ चिंतक हैं। आज वही पार्टियां आंसू बहा रही हैं, वही रो रही हैं जिन्होंने इसको इतना बड़ा जो है ना माफिया बनाया। हमने देखा है मुलायम सिंह को बड़े नजदीक से, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और एक साइकिल हुआ करती थी जिसमें स्टैंड भी नहीं होता था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे। वो इनका कार्यकाल हमने देखा है, मगर ज्यादा नहीं 15-20 साल में आज अरबों खरबों पति बन गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 20 साल से ज्यादा राज करने वाले माफिया का अंत यानी कि हत्या अतीक अहमद की, तो वहीं दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम और राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर राजनेता जो हैं वो अतीक अहमद की मौत को लेकर लगातार बहा रहे हैं आंसू। तो वहीं जनता उठा रही है सवाल कि आखिरकार इस तरीके से माफियाओं से क्या संबंध है इस राजनीतिक पार्टियों के। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आईपी सिंह भदौरिया जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाए जाने का काम हो रहा है। सर, तो फिर विपक्षी पार्टियां लगातार क्यों आंसू बहा रही हैं अतीक अहमद की हत्या को लेकर, मौत को लेकर? हाँ सेरिन, आपने एक बात नोट करी होगी कि ये अतीक अहमद को पाला पोसा किसने था। आज वही पार्टियां आंसू बहा रही हैं, वही रो रही हैं जिन्होंने इसको इतना बड़ा जो है ना माफिया बनाया। इसमें सभी पार्टियों का मैं कहूँगा तो समाजवादी तो इसकी प्रोता है ही है, जिसने इसको जन्म दिया इतना बड़ा आतंकवादी बनाने के लिए। उसमें मायावती जो बहुजन समाज है वो भी पीछे नहीं रही है, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हाथ है। जब ये राजनीति में शुरुआत में आया था तो इसने जब पहली हत्या करी थी, उसी हत्या में अगर समाजवादी उस टाइम एक्शन ले लेती तो शायद इतना बड़ा आज जो बना है ये होता ही नहीं। एक टाइम वो था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 2005 की बात मैं कर रहा हूँ, जब राजू पाल की हत्या हुई थी। हालांकि कहेंगे कि राजू पाल एक सीधा कोई सज्जन इंसान रहा हो, तो वो भी नहीं, वो भी इसी के पहले इसी का गुरगा था, ये मिलकर काम करते थे। तो राजू पाल की जब हत्या इसने कराई थी तो सिर्फ किस बात पे कराई थी कि ये जब लोकसभा चुनाव समाजवादी ने लड़ाया तो ये लोकसभा चुनाव फूलपुर से जीत गया अतीक अहमद, और वो सीट खाली हुई, उस सीट पे वो अपने भाई को लड़ाना चाहता था। राजू पाल भी उस सीट में बहुजन के टिकट लेके लड़ गया, तो बहुजन के टिकट से राजू पाल लड़ा, राजू पाल जीत गया। तो अतीक अहमद इसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भाई को हराने की। इस बात को लेकर राजू पाल की हत्या हुई थी और वहीं से ये कहानी शुरू हुई। और राजू पाल की जब हत्या हुई थी तो मैं आपको बताऊं, जहां राजू पाल को मारा गया था वहां से उसकी डेड बॉडी को लेके कुछ लोग टेम्पू में रखे और हॉस्पिटल के लिए भागे, जबकि वो खत्म वहीं, डेड वहीं हो चुका था, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसको 15 गोलियां लगी थी। जब उसको टेम्पू में डाल के हॉस्पिटल लेके गए तो 5 से 7 किलोमीटर दूर वहां पर हॉस्पिटल में भी अतीक के गुर्गे पहुंचे और डेड बॉडी वहां निकाल के रखी थी। डेड बॉडी में इन्होंने फिर 20 गोलियां मारी। आप सोचिए कितना बड़ा आतंक था। और उस टाइम सरकार थी मुलायम सिंह की और ये सब उनके सामने हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ। तब से लेके वो जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, मगर अतीक अहमद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और फिर एक बार दोबारा जब चुनाव आया तो अतीक अहमद ने अपने लिए बेल मांगी, क्योंकि जेल में बंद था यही राजूपाल वाले केस में। केस तो उसमें बहुत सारे थे, इसमें वो बंद था, वो बेल चाह रहा था चुनाव में बाहर आने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक नहीं 10 जजों ने डिसीजन लिया था कि हम इसके केस पे सुनवाई नहीं करेंगे। वो सारे जज डरते थे, उन्हें डर ये था कि अगर हमने इस केस पे अगर न्यायपूर्ण अगर फैसला दिया तो जमानत हम देंगे नहीं, और जमानत नहीं देंगे तो कल ये हमारे ऊपर भी अटैक करवाएगा। आप सोचिए कि जहां न्यायपालिका जिस आतंकी से, जिस माफिया से भयभीत हो, उस प्रदेश का क्या हाल होगा, वहां सरकार ने उस प्रदेश को क्या बना के रखा होगा। तो ये समाजवादी के टाइम सब होता था। तो आज वही समाजवादी के अखिलेश उसकी मौत पे रो रहे हैं। अरे ये आतंकी है, इन्होंने हजारों घर बर्बाद किए, हजारों महिलाओं को विधवा किया है, बच्चों को अनाथ किया है। ऐसे तो मरने के लिए होते ऐसे तो इसी मौत मरते हैं, क्योंकि इन्होंने भी लोगों को ऐसे ही मारा है। तो इसके ऊपर आंसू बहाने वाले ये वही लोग हैं जो आज इस मौत में भी अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं।
आज एक जाति का अतीक अहमद की मौत में आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो या बहुजन हो, ममता बनर्जी हो, आज वहां जातिगत अपना वोट बैंक ढूंढ रही हैं। उसकी मौत से ने किसी को कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ ये दिखाना चाह रही है कि देखिए हम मुसलमानों के कितने बड़े शुभ चिंतक हैं, तासो आगे चुनाव में मुसलमानों का हमें वोट मिले। मगर मुसलमान हिंदुस्तान का बहुत समझदार हो चुका है, वो अच्छी भली भांति समझ रहा है कि हमें वोट किसको देना है, हमारा सच्चा हितैषी कौन है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज देश में सभी का साथ दिया है, जैसे नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से जो है ना पूरा मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जितना मान रहा है किसी पार्टी को नहीं मान रहा। सर, आज यही विपक्षी पार्टियां और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मातम मना रहे हैं अतीक अहमद की मौत को लेकर, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। और बात अगर हम सपा की करें तो सपा के ही राज में मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है पोटा लगाने वाले ऑफिसर शैलेंद्र सिंह के साथ किस तरीके से चीजें की गई थी, आज भी वो जनता नहीं भूली है। और इन्हीं माफियाओं को पालने पोसने वाली पार्टियां आज आंसू बहा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ये तक कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था नहीं है। अगर इसी तरीके से गोली मारकर न्याय होने लगा तो कोर्ट बंद कर दीजिए। ये असदुद्दीन ओवैसी के बोल हैं। सेरिन, आपने शैलेंद्र सिंह का नाम लिया, बहुत सही बात है। शैलेंद्र सिंह उस टाइम में एक डीएसपी हुआ करते थे उत्तर पुलिस के, और मुख्तार अंसारी के यहाँ आर्मी का हथियार पकड़ा गया था, एलएमजी। उस एलएमजी को एक कोई फौज से भगोड़ा हुआ था, वो लेके आया था और उससे मुख्तार अंसारी ने खरीदी थी। उसका मुख्तार अंसारी का कारण, मुख्य कारण ये था कि जिसके ऊपर अटैक करे, अगर वो इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा है तो आम बंदूक उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेद नहीं पाती है, मगर एलएमजी की मार वो है, क्योंकि मैं एक आर्मी में रह चुका हूं, एलएमजी की मार इतनी हाई होती है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेद जाती है। तो उसका मुख्य कारण यही था, तो इसलिए उसके पास ये पकड़ी गई थी। और शैलेंद्र सिंह जी उस टाइम डीएसपी थे, वो इस केस की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने इस पे मुख्तार अंसारी पे उस टाइम पोटा लगाया था। और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने उस टाइम तो कहा बोले ठीक है जो किया आपने अच्छा किया, मगर जैसे ही उन पे मुलायम सिंह पे मुस्लिम समाज का दबाव पड़ा, मुख्तार अंसारी का दबाव पड़ा, तो उन्होंने जो कहा कि आप इसको पोटा को हटाइए, इस पे पोटा मत लगाइए। उन्होंने कहा बोले साहब अब तो ये एफआईआर कट चुकी है और मैं अपने बयान से नहीं बदल सकता हूँ जो मैंने क्या है। तो लास्ट में शैलेंद्र सिंह के ऊपर इतनी सख्ती करी गई, जांच उनसे वापस ले ली गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से, किसी ऐसे के हाथ में जांच दे दी गई जो अपनी मनमर्जी से लिखा सके। तो शैलेंद्र सिंह आज वो बने हैं, बाहर नहीं है। आज आप कभी उनसे चर्चा करो तो सब पता चलेगा। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि लास्ट में हमें यहाँ तक कहा गया था कि आप नौकरी छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन आपका ही गनर और आपको मार देगा और नाम दिया जाएगा कि कोई आतंकवादी मार गया। तो सपा सरकार में क्या हालत थी, पुलिस प्रशासन की, अन्य प्रशासन की, यहाँ सिर्फ एक ही चलती थी तो गुंडों की चलती थी। तो सपा तो नैतिकता की बात करे ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ जो इस्तीफा मांगने वाले, अरे योगी जैसे साले तुम क्या हो पाओगे मेरे मुंह से। जो गंदे शब्द कभी निकल जाते हैं वो इसलिए निकलते हैं कि इन लोगों की औकात इसी लायक है कि योगी आदित्यनाथ जिस दिन से आए उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया। आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, आज बहन बेटियां वहाँ निकलने में डरती नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बेधड़क वो कहीं भी जा रही हैं। और यही सपा के टाइम आपने देखा होगा, मेरठ कांड कोई भूल गया है? तो अखिलेश शासन में ये होता था। दो बहनें आप भूल गई जो बुलंदशहर की, भू माफिया, रेत माफिया, दारू माफिया, ये जमीन माफिया, ये सारे सक्रिय थे, ये पैसा लूटते थे और उसमें से हिस्सा अखिलेश के पास पहुंचता था। आज अखिलेश के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहां तक इनकी प्रॉपर्टी पहुंची है। मुलायम सिंह जी के पास क्या था? हमने देखा है मुलायम सिंह को बड़े नजदीक से, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और एक साइकिल हुआ करती थी जिसमें स्टैंड भी नहीं होता था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे। वो इनका कार्यकाल हमने देखा है, मगर ज्यादा नहीं 15-20 साल में आज अरबों खरबों पति बन गए। कहां से आया? ये इसी तरह से आया है कि भू माफिया, रेत माफिया, इन्होंने सारे अपने शासनकाल में पाले, उनसे पूरा देश लूटा और उसमें से अपना हिस्सा लेके उन्होंने विदेशों में अपनी संपत्ति बनाई। तो आज ये योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे तुम्हारी क्या औकात है? आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी के साथ खड़ा है। जो योगी जी ने करा है आज उसकी सराहना कर रहा है पूरा प्रदेश।